हम्म, ये इसमें 1 2 3 4 5 है। पहला, श्रवण करने की महिमा से भगवान को समझ सकते हैं। भगवान के शक्तियों का वर्णन, अंतरंग तटस्थ, तटस्थ बहिरंग। फिर शरणागत करने वाले लोग जो शरण नहीं जाते, जो शरण नहीं जाते वो देवता का उपासक करते हैं, जो भगवान कृष्ण की शरण नहीं जाते वो कैसे देवता का उपासन करते हैं। और कैसे हम माया के संसार से भगवान श्री कृष्ण के संसार में पहुंच सकते हैं। यस क्वेश्चन। तो पहला अध्याय में तो ये पूरा 7वें अध्याय का चर्चा हुआ है। अभी दूसरा जो पैराग्राफ है वो पढ़िए आप। हम्म? अभी दूसरा पैराग्राफ प्रभुपाद क्या लिखते हैं? दूसरा पैराग्राफ पूरा भगवत गीता के बारे में लिखते हैं, 7वें अध्याय से। पढ़िए। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6 अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तथा कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीव आत्माएं, प्रकृति तथा साय सामग्री सहित उनके प्राकट्य की पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6 अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तच्छृणु अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा या अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद्भागवतम के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में इस प्रकार हुआ है। शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम् तदा रजस्तमो भावो कामलोभादयश्च ये चेतयेतरनाविद्धं सितं सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवद्तत्त्वविज्ञानमुक्तसङ्गस्य जायते विद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते च कर्माणि दृष्टामेवात्मनीश्वरः। तो पूरा ये जो श्लोक है, 17 से लेकर 21 जो श्लोक भागवतम के दूसरे अध्याय के पहले स्कंद में आता है, उसका पूरा ट्रांसलेशन भोपाल इसमें लिखते हैं कि कैसे व्यक्ति सुनने से भगवत धाम तक पहुंच सकता है, उसके बारे में वर्णन। पढ़िए प्रभु जी। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवद गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भगत ज्यो त्यों वह ज्यो ज्यो वह भागवत
तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों-त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है। भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करना और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त करता है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर यह कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। हो गया ना प्रभु जी। श्री कृष्ण से या कृष्ण भावित भक्तों हाँ के जी। मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। तो इसमें पहले श्लोक में को यही जाना है, जाना जा सकता है। तो पहला श्लोक का क्या है मेन थीम, मेन इसका जो शीर्षक हम दे सकते हैं श्लोक को, कि सुनने से भगवान के बारे में साक्षात्कार मिल सकता है। तत्शृणु मयि आसक्त मना पारता, कैसे सुनना चाहिए? मन को आसक्त भगवान पे बना के, योगम इंजुम मदाश्रया, भगवान का शरण लेके। तो क्या होगा? सुनने से क्या होगा? समग्रम, ब्रह्म ज्योति नहीं, परमात्मा नहीं, भगवान श्री कृष्ण को, यशोदानंदन नंद और पार्थ के रूप में हम भगवान को समझ पाएंगे पूर्णतः से। इसलिए सुनना, तो योगिनाम सर्वेशाम, जो व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति जो भक्त है सभी योगियों में, कैसे बन सकता है? भगवान से या भगवान के भक्तों से जो परंपरा में आ रहे हैं उनसे सुनने से हम इस स्थिति पर आ सकते हैं। तो ये बताने के बाद दूसरे श्लोक में भगवान क्या बताने वाले हैं, कैसे पूरा कैसे आप देखेंगे ना, जो भगवान श्री कृष्ण प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अर्जुन को, ये बहुत ही सटीक और सूक्ष्म है। तो दूसरे श्लोक में भगवान ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः, इसके बारे में बता रहे, यत् दात्वा निह भूयो अन्यच ज्ञातव्यम अवशिष्यते। दो शब्द यहाँ पे आ रहा है, आप देखेंगे तो पहला ज्ञानम और दूसरा है विज्ञान। तो इसको अलग अलग आचार्य कैसे बताते हैं? ज्ञान जो है वो आप सबको पता है कि क्या है, जो हम पढ़ाई करते समय जो आता है, पाठशाला में जाते हैं या गुरुकुल में जाते हैं, जो थियरी रहता है, अगर अंग्रेजी में उसको ज्ञान को क्या बोलते हैं? थियरी बोलते हैं। अभी हिंदी में ज्ञान को ज्ञान ही बोलते हैं। और विज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल है, रियलाइज नॉलेज है, साक्षात्कार। जो साक्षात्कार होने के बाद जो ज्ञान मिलता है उसको बोलते हैं विज्ञान, विशेष ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं। तो ये श्लोक में ज्ञान विज्ञान क्यों आ रहा है? क्योंकि भगवान अर्जुन को दोनों देने वाले हैं। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब यही है कि भगवान के शक्तियों के बारे में जो नॉलेज है उसको ज्ञान बताया गया है इस श्लोक में। विभिन्न शक्तियां जो भी है, तटस्थ शक्ति और बहिरंग शक्ति, उसके बारे में भगवान तीसरे चौथे पांचवे भी पर आज का जो श्लोक है, आज का जो डिस्कशन है, आज का सेक्शन जो है 14 तक, तो उसके बारे में बताने वाले हैं। कौन सा ज्ञान? मतलब शक्तियों के बारे में ज्ञान, बहिरंग और तटस्थ। और विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान का मतलब है कि जो हम अपने जीवन में उतारते हैं, नविदा भक्ति। मतलब ज्ञान तो मिल गया कि हम आत्मा नहीं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ब्रह्मन परमात्मा भगवान। ये जो भी सुन रहे, जो भी हम सुनेंगे, सुनना एक चीज होता है, और उसको वापस जाने के बाद, सुनने के बाद जाके माला करना, सुबह उठना, भागवत सुनना, सेवा करना, भक्तों के संग में रहना, इसको बोलते हैं विज्ञान। तो कैसा करना चाहिए? वो चीज जो है 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में और 11वें अध्याय में, ज्ञानम तेहम सविज्ञान। ज्ञानम जो है 7 और 8 में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान के बारे में बताने वाले हैं।
क्या है? प्रकृति और जीवात्मा, या उनके जो शक्ति है, विभिन्न शक्ति, नाना विधा की शक्ति है, विशेष करके उनका बहिरंग शक्ति और शक्ति में बताने वाले हैं, और अंतरंग शक्ति के बारे में बताएंगे। और ये 7 और 8 में होगा, जो भी दूसरा श्लोक है, इसमें जो ज्ञान है, ये पूरा डिस्कशन 7वें अध्याय में और 8वें अध्याय में जाने वाला है। और जो विज्ञान का डिस्कशन है, 9, 10, 11, ये 3 चैप्टर में भगवान डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। मैं भी आपको ऐसा पूर्ण ज्ञान देने जा रहा हूं जो बहुत ही लाभकारी है, और कभी भी किसी ने भी अब तक सुना नहीं होगा। जो यहाँ पे इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञात्वम अवशिष्यते। ये जो ज्ञान है, ये प्रकृति और आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में है। विज्ञान जो है, वो भगवान का मधुरिमा, जो भगवान का जो स्वीटनेस है, उसके बारे में ये ज्ञान विज्ञान है। जो भक्ति का ज्ञान है, वो भगवान के मधुरिमा के बारे में है। और जो ज्ञान है, वो भगवान का सृष्टि के बारे में है। तो 2 प्रकार की लीला भागवत बोलता है दूसरे स्कंद में। रास लीला में जाने से पहले सृष्टि लीला जानना चाहिए। तो सेम चीज यहाँ पे भी, पहले 9 स्कंद में भगवान सृष्टि लीला कैसा होता है, अनेक अनेक वंश कैसा होता है, स्थानम पोषणम ऊतया, ऐसे 10 प्रकार के विषय है भागवतम में। उसको पहले चर्चा करने के बाद फिर दशम स्कंद में जाते भगवान का मुखमंडल की तुलना किया जाता है। इसी तरह से 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय में भी भगवान पहले 2 अध्याय में विभिन्न शक्तियों के बारे में उल्लेख करने का, और 9, 10, 11 में शुद्ध भक्ति जो है उसके बारे में उल्लेख करने वाले, जो मधुर है। ये भी मधुर है, वो भी मधुर है, सब मधुर है। लेकिन मधुर, अभी आपको मधु मधु पीना है या कुछ स्वीट पीना है, तो उसके लिए आपको ग्लास भी चाहिए, उसके लिए एक स्पून भी चाहिए। तो सब भगवान अभी बताने वाले 7वें और 8वें अध्याय में, कैसे उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई पढ़ सकता है इसके अनुवाद को? ईश्वर शर्मा प्रभु पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ, यस प्रभु। आपके पास जो पुस्तक है ना, हार्ड कॉपी, उसमें से पढ़ सकते हैं, अगर ये ऑनलाइन नहीं दिख रहा है तो। वही ठीक से है प्रभु तब जी। तक पढ़िए, मैं बताऊंगा हरे कहाँ पे पढ़ना है, तब पढ़ो। अ, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हम्म। तात्पर्य: पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपर्युक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं, हाँ, तो ज्ञान का क्योंकि मतलब क्या है? ज्ञान का डेफिनेशन यही है कि प्रकृति को समझना, यानी जो पदार्थ, भौतिक प्रकृति, और आत्मा जो उसको शोषण करने का प्रयास कर रहा है, और दोनों के उगम स्थान है भगवान, ईश्वर। तो ईश्वर, प्रकृति, जीव, ये दोनों को समझना, ये तीनों को समझना ही ज्ञान बताया गया है। ये फिर से आएगा 13वें अध्याय में, फिर से डिटेल में आने वाला है। तो इसका मतलब है ज्ञान। तो वहां पे उगम जो बताया गया है, उगम कौन है? भगवान है स्वयं। तो इसलिए वो उसका मतलब ज्ञान है। पढ़िए भूल जाएगा। भगवान उपर्युक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है, तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती है और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का मुंडक उपनिषद 1.3 कहना है, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। हाँ, जो ज्ञेय वस्तु जानने के बाद अज्ञेय वस्तु कुछ नहीं रहता है। तो ज्ञान का पता चल गया, भौतिक प्रकृति, जीवात्मा, शक्तियों के बारे में। और विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान जो है भगवान की भक्ति के बारे में। तो अभी हम शुरू करेंगे किसके बारे में? ज्ञान। अभी ज्ञान का चर्चा होगा, अभी तीसरे श्लोक से लेके 8वें अध्याय के अंत तक भगवान की प्रकृति, भगवान की शक्ति के बारे में।
भगवान की विभिन्न शक्ति कौन से है, तो उसके बारे में चर्चा होगा। लेकिन उससे पहले बताएंगे कि कैसे जो पहले 3 श्लोक है वो भगवान के जो ज्ञान है, भक्ति कैसे उगम होता है, श्रवणम से। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, श्रवण करने से भक्ति शुरू होता है। तो योगी नम सर्वेशम, सबसे श्रेष्ठ है भक्त। भक्त कैसे बन सकता है, भगवान से या भक्तों से श्रवण करके भक्त बन सकता है, पहला श्लोक। श्रवण में भगवान क्या करने वाले हैं अभी, विज्ञान के बारे में बताने वाले, ज्ञान के बारे में बताने। और ये ज्ञान और विज्ञान जानने वाले जो व्यक्ति है कितने हैं जगत में, गिन सकते हैं, बहुत कम है। तो गिनने नहीं, भगवान गिनने वाले नहीं है अभी। तो एक श्लोक बोलते हैं जिससे पता चल जाएगा कि क्या रेशियो है। जो व्यक्ति भगवान को समझने का प्रयास करता है, उसका रेशियो, उसका जो स्केल है, अगले श्लोक में बता रहे हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्मां व्यक्ति तत्वतः। तो पहला सेक्शन नहीं, 1 2 3 सुनने से भगवान को जान सकते हैं, और भगवान का बारे में ज्ञान विज्ञान। और कितने लोग भगवान को सच में जानते हैं, तो कितने लोग भगवान को सच में जानते हैं वो तीसरा श्लोक में बताया गया है। कोई पढ़ेगा इनका अनुवाद, हरीश प्रभु, हरीश जी। हरे कृष्णा भाई। हरे कृष्ण, पढ़िए। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। हाँ, सब लोग सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक, बंगा मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेके यहाँ पे भुज तक, सब सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करें। सिद्धि प्राप्त करने से क्या होता है, शक्ति मिलता है। शक्ति प्राप्त करने से क्या होता है, ख्याति मिलता है, व्यक्ति को एक सिक्योरिटी मिलता है। लेकिन वो सिद्धि प्राप्त करने वालों में से भी ऐसे हजारों में एक व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है, और ऐसे हजारों में जो व्यक्ति, सहस्र मतलब हजार नहीं, बहुत सारे करोड़ों में, ऐसे करोड़ों में एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। और ऐसे करोड़ों में एक व्यक्ति जो सिद्धि प्राप्त किया है भगवान को समझ सकता है। यानी भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, भक्ति समझना इतना आसान नहीं है। सिद्धि प्राप्त करना आसान है, लेकिन भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। वो भगवान बताने का प्रयास कर। पढ़िए प्रभु जी पहला तत्व। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं, और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और परम सत्य क्या है। सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है, और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ध्येय हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान हैं, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद हैं। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्त गण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब
विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि विना एकांतिके हरेर भक्तिर उत्पाताय कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मवेत्ता, निर्विशेषवादी या परमात्मावेत्ता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थसारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यंति यत् सूर्यः माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसा महात्मा विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा हैं और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। अतएव भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय है, सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरतयदः। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, कैसे मनुष्य बहुत ही विरला है या रेयर है। बहुत हजारों लाखों मनुष्यों में व्यक्ति अपना खाना पीना छो मतलब आहार निद्रा भय मैथुन जो है उसको छोड़ के भगवत ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, तब जाके ब्रह्म ज्योति या परमात्मावादी तो बन सकता है। लेकिन उसमें से भी जो सिर्फ भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना और भक्तों के संग में आना बहुत ही वो और उससे भी विरला है। तो वो पहला पैराग्राफ में प्रभुपाद ने बताया। दूसरे पैराग्राफ में बताया कि बहुत लोग सारे लोगों को जो है ब्रह्मवाद या मायावाद लोगों को लगता है कि भक्ति बहुत सरल है, वो जो भावुक लोग उनके लिए है। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं वो जो भक्ति भावुक रहता है वो पंचरत्न विधि बिना रहता है, इसलिए वो बहुत आसान लगता है। लेकिन जो भक्ति पंचतांत्रिक की विधि के हिसाब से जो नारद पंचतांत्रिक विधि जो हम पालन कर रहे हैं उसके हिसाब से रहता है, वो इतना नियम के साथ रहता है और नियम पालन करने के लिए भी थोड़ा कठिन होता है, तो इतना आसान है। और वो जो बोलते हैं इस प्रकार से जो मायावाद या ब्रह्मवाद लोग वो भी इसको पालन नहीं कर पाते हैं। तो तत्वतः जब परंपरा के रूप में भक्ति हम प्रयास करते हैं तब पूर्णतः भगवान को षड पूर्ण भगवान के रूप में हम समझ पाएंगे। तो जैसे एक दो तीन श्लोक हो गए। तो पहले तीन श्लोक का उद्देश्य क्या है, श्रवण करने से भगवान को समझ पाएंगे। भगवान को समझना यानी उनका ज्ञान और विज्ञान को समझना है, और ये समझना इतना आसान नहीं है। ज्ञान सातवें आठवें अध्याय में चर्चा होगा, विज्ञान 9 10 11। तो इतना अगर आप इतना समझ लिए तो भी पूरा हम 11 अध्याय तक हमारा डिस्कशन, मतलब आपको कुछ एक ओवरव्यू मिल गया आपको। 7 से लेके 12 अध्याय तक का क्या है, 12वां अध्याय क्या कंक्लूजन है। तो 7 से लेके 11 में जो बताया गया है ध्यान और विज्ञान के बारे में कंक्लूजन, छोटे से 20 22 श्लोक में भगवान उसको फिर से वहां पर रिपीट करेंगे कैसे उसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो भी हम अगले श्लोक में जाएंगे। तो क्या है ज्ञान, तो ज्ञान मतलब क्या है, ये पृथ्वी जो किससे बना है, पृथ्वी पंच धातु से बना है, सूक्ष्म शरीर से बना है, स्थूल शरीर से बना है। तो उसके बारे में उल्लेख भगवान अभी अगले श्लोक से करना शुरू करेंगे। भूमिरपो नलो वायु कम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्न प्रकृतिरस्तदा। तो 8 प्रकार के जो धातु है जिससे जिसको बहिरंग शक्ति बोला जाता है, तो वो है भूमि, अपो, नल, वायु, खम, बुद्धि
मन और अहंकार, ये मेरे भिन्न प्रकृति रस्तदा। तो अभी शुरू हो गया ज्ञान का, भगवान के भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में वर्णन शुरू हो जाएगा। अभी ये 4 से लेकर 12 में जाएगा। इसमें भी जो ये चैप्टर में है 4 से 12 तक ही जाने वाला है, अ, भगवान के भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में। हाँ, कौन पढ़ेंगे? बलजीत प्रभु पढ़ पाएंगे आप? तात्पर्य अनम्यूट करके पढ़िए। आपके पास पुस्तक है? पुस्तक पुस्तक से है पढ़ सकते। प्रभु। हाँ, पुस्तक पढ़िए, अनुवाद पढ़िए पुस्तक से, चौथे चौथा चौथा श्लोक का अनुवाद। पृथ्वी जल अग्नि वायु अनुवाद। आकाश। हाँ। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार के से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। हाँ, तात्पर्य। तात्पर्य, हम्म। ईश्वर भगवान ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सात्व तंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णोस्तु विष्णोस्तु विष्णुस्तु त्रीणि ऋणी रूपाणि पुरुषाख्यानि अतो विदु, एकं तु महतः सृष्टिर्, द्वितीयं त्व अंड संसितम्, तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ध्यात्वा विमुच्यते। ये 3 प्रकार के विष्णु समझने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो 3 प्रकार के विष्णुओं के बारे में चर्चा। आप पढ़िए प्रोज, इसका अनुवाद पढ़िए। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का ये भगवान कृष्ण का संवास 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक भौतिक शक्ति महातत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक्षायी विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय कृषोद शिरोदक्षाई शिरोदक्षाई क्षीरोदक्षायी विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह बंधन से मुक्त हो सकता है। हाँ, जो ये देख पाएगा कि मेरे हृदय में भी विष्णु है, शिरोदक्षा विष्णु, हर एक अणु में भी शिरोदक्षा विष्णु है। ये ब्रह्मांड जो है जिनके नाभि से निकल रहा है गर्भोदक्षा विष्णु है। और ये पूरा भौतिक जगत जो निकल रहा है वो महाविष्णु से। 3 प्रकार के विष्णु को समझ लिया, वो मुक्त हो गया, मतलब ज्ञान है उसके पास। अभी विज्ञान मतलब उसको सिर्फ भक्ति का शुरू करना है। पढ़िए पूर्जी आगे। ये भौतिक ये जगत। भौ- ये भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप में जो व्यक्ति ईश्वर तत्व यानी कृष्ण को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं। भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता हैं। भगवद गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो पर व्योम में प्रकट होती है और ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोकों में हैं। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक्षायी विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण हैं। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अंतरंगा शक्तियां होती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है।
इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्र विषय जिनके नाम हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित होते हैं। भौतिक विज्ञान में ये 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकवादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं, पूर्व ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूँ तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महतत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न हैं, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। हाँ, तो जो 4 प्रकार या 8 प्रकार की शक्ति है, ये भौतिक शक्ति है जो भिन्न प्रकृति है। तो ये डिटेल में है ना, 13वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 5, 13 में ज्ञानम ज्ञेयम पुरुष प्रकृति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, तो वहाँ पे डिटेल में इसका डिस्कशन होगा। कैसे हम 24, यहाँ पे बताया गया ना, ये 8 में से 24 पदार्थ या अंश निकलते हैं। तो 24 कौन से हैं? एक तो 5 हो गए स्थूल शरीर के। कौन सा है? ये जो यहाँ पे बताया गया श्लोक में, क्या बताया गया श्लोक में? भूमि, रपो, नलो, वायु, खम, 5। फिर 3 कौन से हो गए? मन, बुद्धि, अहंकार हो गए, 8 हो गए। उसके बाद 5 और क्या हो गए? ज्ञानेंद्रिय, 5 हो गए, 13 हो गए। फिर 5 और क्या हो गए? कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, मुंह, और जहाँ से हम जो भी अपना बाय प्रोडक्ट्स बाहर फेंकते हैं। तो हो गए 5 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, 5 5 10 हो गए। और 5 क्या है? तन्मात्र, रूप, रस, गंध, जो यहाँ पे बताया गया है, लिखा गया है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5। तो कितने हो गए? 20 हो गए। 5 5 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, तन्मात्र 5, और पंच महाभूत 20 हो गए। 3 क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। और चौथा क्या है? 24वां, वो महत्तत्व या अहंकार। मतलब अहंकार जहां से आता है उसको बोलते हैं महत्तत्व। इस प्रकार से सब मिला के कितना होता है? 24 होता है। और उसका डिटेल डिस्कशन हम तीसरे भाग में करेंगे। ये ज्ञान का डिस्कशन है, ये भक्ति का डिस्कशन नहीं है, तो यहाँ पे हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ इतना समझिए कि हमारा शरीर जो है या पूरा विश्व जो है 24 एलिमेंट से बना है, पदार्थों से बना है। और आपको पता हो गया क्या क्या कौन से है? 5 महाभूत, पंच महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्र। तन्मात्र यानी आंख के लिए अच्छा सुंदर रूप, कान के लिए शब्द, नाक के लिए गंध, जीवा के लिए रस, और त्वचा के लिए स्पर्श। तो इसको बोलते हैं तन्मात्र भाषा में, संस्कृत भाषा में। और उसके बाद हो गए 5 5 5। फिर 3 मन, बुद्धि, अहंकार। और चौथा जो है वो है महत्व, 24। तो भी हम आगे बढ़ेंगे। ये पूरा कॉम्बिनेशन से पूरा ब्रह्मांड बना है। तो ये होने के बाद अभी, ये तो भौतिक भगवान की भौतिक शक्ति के बारे में वर्णन हो गया। तो भगवान का जो तटस्थ शक्ति, वो जो है वो 5वें श्लोक में वर्णन किया गया है। अपरयम मितस्त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतम महाबाहो येदम धार्यते जगत। यस, पंकज प्रभु पढ़ेंगे। आपके पास अगर ग्रंथ है तो ग्रंथ से पढ़िए, डायरेक्ट अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए। ऐसे आपको अपना वीडियो हे बंद करना महाबाहु पड़ेगा। वीडियो बंद प्रभु करने के जी, बाद। हाँ सिग्नल थोड़ा कम है, सिग्नल हाँ, थोड़ा कम है। इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो बंद कर लीजिए। ठीक है, हे पढ़िए। महाबाहु, हे महाबाहु अर्जुन,
इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल हाँ प्रभु जी, तथा आपका सिग्नल बहुत ही वीक है। सूक्ष्म अपरा शक्ति के ही प्रतिफल हैं। हरे कृष्णा। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है। यस प्रभु जी, सिग्नल बहुत पुअर है ना। हाँ हाँ, तो क्या कीजिए, मैं किसी और दूसरे भक्त को पूछता हूँ पढ़ने के लिए। हाँ, ओके प्रभु जी, ओके जब प्रभु जी। आपका अच्छा सिग्नल आ जाएगा हम पढ़ेंगे आपसे। हाँ, अनिता माता जी, आप पढ़ पाएंगे? शुरुआत से पढ़ी तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत यस प्रणाम। प्रभु जी। आप पढ़िए माता जी। यस। पांचवा। हे हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। इस श्लोक में तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपरा शक्ति के ही प्रतिफल हैं। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि परा शक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी समशक्तिमान नहीं, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवत में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। अपरि अप्रियमेता हाँ, पढ़िए माता जी, पढ़िए। अप्रियमेता ध्रुवास्तनुं प्रीतो यदि सर्वगता तर्हि न शास्यतेति नियमो ध्रुव नेत्रथा अजने च यन्मयं तद्विच्य नियन्त्रे भवेत् सम्मनु जानतां यद्मतं मददुष्टतया। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर है और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता हैं और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं हैं। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूं और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य
भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है, तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। हाँ, तो आप सबके लिए एक प्रश्न है। तो ये पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है वो? कौन बताएगा? हाथ ऊपर कीजिए। ज्यादा नहीं पूछ रहा हूँ, एक ही पॉइंट पूछ रहा हूँ, 2-3 शब्द में बोल पाएंगे आप। क्या है वो पॉइंट? इतना बड़ा तात्पर्य था तो एक ही पॉइंट प्रभुपाद ने बताया, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट उन्होंने इंडिकेट किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत में तो विशेषकर। क्या है वो पॉइंट? कोई नहीं। हाँ, क्या समझ में आपको? बताइए, गलत भी होगा तो चलेगा, कुछ दिक्कत नहीं। हरे कृष्णा एटलीस्ट हमने प्रभु। ट्राई तो किया। हम्म। अ, प्रभु जी, शायद ये हो सकता है कि जो पराशक्ति है, मतलब जीव है, वो अपराशक्ति का शोषण कर रहा है। हाँ, ओके। पराशक्ति जो जीव है, अपरा, ओके। जीवात्मा भौतिक शक्ति का शोषण करने की प्रयास करे, ठीक है। वो बताया उन्होंने, वो पॉइंट बताया। और कौन सा पॉइंट बताया? गुड। गोपाल ने बताया वो एक पॉइंट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। नमः प्रणाम। प्रभु जी, इसमें ये तो नहीं हो सकता कि परमेश्वर मतलब कृष्ण ही एकमात्र नियंता है, बाकी जो सब जीव हैं वो सब उनके अधीन है? ओके, कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ परम है। नियंता है। हाँ हाँ, जी जी जी। और बाकी सब उनके अधीन है। हाँ, वही वो पॉइंट बताया प्रभुपाद ने। और कौन? बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कौन प्रयास करेगा कि भगवान स्वयं, भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी, को? मतलब जो जीव है वो शाश्वत और सर्वव्यापी अगर होते तो मतलब वो नियंत्रण में नहीं होते, मतलब वो भगवान के अंडर ही। हाँ, जो जीव है वो शाश्वत है, और शाश्वत होने के बाद भी वो भगवान के नियंत्रण में है। हाँ, ये पॉइंट तो आप तीनों ने जो बताया। हाँ माता जी, आपको बोलना है, अनिता माता जी। गुड, वेरी गुड। मोहित शर्मा माता जी, अच्छा बताया, अच्छा पॉइंट बताया। यस। हाँ, बताइए अनिता माता जी। देखिए ना प्रभु जी, हम्म। ये तो नहीं हो सकता कि जो श्रीमद् भागवत गीता है, ये जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब ये शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त कर देती है मनुष्य हाँ, को। वही है ना, इसलिए तो वहां पे लिखा गया है कि परिणाम ये है। लास्ट के 3 से 3 लाइन जो है ना, वही है। और ये जो सबने बताया ना, सब भक्तों ने जो बताया, उसका कंक्लूजन वही है कि जो मोहित शर्मा माता जी ने बताया कि हाँ, अगर जीव नियंत्रित हो, मतलब वो सर्वव्यापी होता तो वो नियंत्रित नहीं होता, तो वो पॉइंट सब आता है। तो इसलिए कंक्लूजन क्या है कि भगवान श्री कृष्ण परम है, परम पुरुष है, और बाकी सब उनके शक्तियां हैं, और जीव भी एक शक्ति है। जैसे बाकी सब ब्रह्मवाद या मायावाद, कृष्ण मायावाद जो बोलते हैं कि जीव भी अब भगवान बन सकता है, उस चीज को भगवान या प्रभुपाद यहाँ पे खंडन करे। पूरे ईशोपनिषद में, श्री ईशोपनिषद में हमने एक ही पॉइंट देखा कि कैसे जीव भगवान नहीं है, वो एक अंश है या उनका दास है। तो सेम चीज अभी ये 7वें और 8वें में प्रभुपाद खंडन करते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमको पढ़ना चाहिए। क्या कि ये ज्ञान, जो विज्ञान, ज्ञान में जब भी आता है, ज्ञान पढ़ेंगे आप तो ईशोपनिषद ज्ञान में आता है। 7-8 ये भी ज्ञान में आता है। 13 से लेके 18 अध्याय भी ज्ञान के भी परिणाम में आएगा। तो 10, 9, 10, 11, 12 वो थोड़ा भक्ति में आएगा, तो वहां पे ये नहीं होगा, वहां पे भक्ति के बारे में उल्लेख होगा। लेकिन जब जहाँ पे भी ज्ञान वर्णन हो रहा है, सांख्य या कोई सा कुछ, वहां पे भगवान प्रभुपाद यही बताने का प्रयास करेंगे कि इसे हम अंश है, जीवात्मा भगवान नहीं बन सकता, जैसे आप सबने अच्छे से बताया। गुड। तो आप सब अटेंटिवली सुन रहे हैं। तो ये होने के बाद जो अगला जो श्लोक आता है, कि पहला 4 श्लोक में बताया कैसे अपरा प्रकृति के बारे में, माया शक्ति के बारे में बताया। अभी 5वें परा प्रकृति के बारे में बताया, जीव शक्ति के बारे में बताया, और जीव जो तटस्थ शक्ति है। तो 5वें, इसमें 4थे श्लोक में वो बहिरंग शक्ति के बारे में। तो 6ठे श्लोक में जो है, भगवान सृष्टि भी करते हैं और भगवान नाश भी करते हैं, उसके बारे में।
छठा श्लोक। एतद् योनिर्भूतानि सर्वाणीति उपधारया अहम कृष्णस्य जगता प्रभाव प्रलयस्तथा। सृष्टि का कर्ता भी करते हैं, अहम कृष्णस्य जगता प्रभाव प्रलयस्तथा। जो प्रलय का प्रभाव है वही भगवान ही है। तो ये वो नियंत्रक भी है, कारण भी है, और प्रलय देने वाले वो भी वही है। तो कोई पढ़ना चाहेगा खुद की इच्छा से अगला पूरा तात्पर्य? आशीष को पढ़ेंगे आप? लंबा तात्पर्य पढ़िए। गुरु जी, हाँ, लंबा नहीं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तात्पर्य, जितने वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार एक विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके संयोग में विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूपी जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सदृश भी विराट आत्मा या परमात्मा है, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। अतः वे समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतन सचेतनानाम। हाँ, तो प्रभुपाद इसमें इस तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, कौन सा स्पेशल पॉइंट लिख रहे हैं? कभी भी आपको कुछ स्पेशल पॉइंट देखना है तो लास्ट की 2-3 लाइन देख लीजिए, वही है स्पेशल पॉइंट। तो भगवान कृष्ण बड़े आत्मा छोटे आत्मा दोनों के स्तोत्र है। ये बड़े आत्मा कौन है? परमात्मा है। छोटे आत्मा कौन है? जीवात्मा है। तो परमात्मा तीन ही रूपानी के रूप में, विष्णु के तीन ही रूपानी में के रूप में उस महाविष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, क्षीरदक्ष विष्णु जो है वो परमात्मा है, जो पूरे सृष्टि पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं अर्जुन, मेरे एक अंश से मैं पूरा ब्रह्मांड को पूरा चला रहा हूँ। तो कौन से है? शिवदक्ष विष्णु से चला रहा है। ठीक है। तो अभी ये भगवान सृष्टि के कर्ता भी है, और सृष्टि को प्रलय तक लेके जाने का भी जो कार्य है भगवान ही करते हैं। वो बताने के बाद भगवान 7वें श्लोक में बताते हैं कि वो सिर्फ करता सिर्फ करता ही नहीं, वो नाश भी वही करते हैं, और उसके से साथ साथ जो पोषण है वही करते हैं। जो ईशोपनिषद के अंतिम लास्ट के 2 श्लोकों से 16, 15, 16, 15वां श्लोक ये था, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापयितं मुखम पूषण अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टि। पूषण, तो 15-16 में पूषण शब्द आता है। तो वो पोषण का मतलब क्या है? वो 7वें श्लोक में वही चीज है कि भगवान विष्णु ही सबका पोषण करते हैं या सबको नरिशमेंट देते हैं। वो श्लोक ये है 7वां श्लोक, कि सिर्फ करना, सृष्टि का क्रिएशन ब्रह्मा से होता है, उसका नाश विनाश शिव जी से होता है, लेकिन कराते भगवान ही कराते हैं, रजोगुण में तमोगुण में। लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए, उसका पोषण करने के लिए सत्वगुण चाहिए। तो कैसे करते हैं भगवान अभी बता रहे, मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो कौन पढ़ेगा? लता माता जी अब पढ़ेंगे इसको?
आपके पास अगर श्लोक रहेगा तात्पर्य, हरे अनुवाद पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम पढ़िए। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तात्पर्य: परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है, जो आदि पुरुष है, समस्त आनंद के आगार गोविंद है और वह सच्चिदानंद स्वरूप है। यह सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है, जो समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निरश्वरवादी श्वेताश्वेतर उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं, ततो यद्तरन्तरं तद्रूपमयानामयं तद् यद् दुर्मात्रस्ते भवन्तरे दुःखमेव पियन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है, वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते, वह सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निरुशेषवादी अरूपम शब्द का विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। श्वेताश्वेतर उपनिषद के अन्य श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तातः तमेव विद्वानति मृत्युमेति नायन पन्था विद्यते अयनाय यस्मात् परं नापरमस्ति किश्चित् यस्मात्राण्यो नो ज्योति अस्ति किश्चित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदनं पूर्णं पुरुषेण सर्वं। वृक्ष: मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वह श्रेष्ठतम है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान से भी महानतर है। वह मूक वृक्ष के समान स्थित है और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वह भी अपनी विस्तृत शक्तियों का विस्तार करते हैं। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। हाँ, तो क्या समझ में आया श्लोक से? आपको पता चल गया ना कि भगवान का रूप है, भगवान ब्रह्म ज्योति नहीं है, ब्रह्म से ज्यादा भगवान का रूप है, अरूपम नहीं है, और वो सभी के श्रोत्र है और सब जगह पे सर्वव्यापी है और पूरे भौतिक और आध्यात्मिक जगत उनसे आ रहा है। तो भी ये बताने के बाद ज्ञान के बारे में चल रहा है चर्चा। ज्ञान में क्या आता है? भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, शक्तियों के बारे में। वे चौथे श्लोक में भगवान ने क्या बताया? भूमि रपो नलो वायु कम मनो बुद्धि रेवचा। तो उसमें बताया कि वो पानी के स्तोत्र वो है, लेकिन अभी 8 से लेके 11 में वो पानी के स्तोत्र तो थे, लेकिन पानी का जो स्वाद है वो है, और सूर्य का जो प्रकाश वही है,
और वेद में जो आता है ओम, उसके भी वही है, सूत्र भी वही है। और जो शब्द आता है, दो, हवा में अगर हवा को आप ऐसा करोगे शब्द आता है, इसको बोलते हैं कम। कम को, कम से जो शब्द आता है वो भी भगवान से ही आता है। और व्यक्ति में जो शक्ति है वो भी भगवान का ही है। इस प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति जब पूरे दुनिया में देखता है वो भगवान को देख पाएगा, कैसे भगवान सभी जगह पे है। वो 8 से लेके 11 श्लोक में इसका वर्णन हुआ है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पानी भगवान से आ रहा है, पानी का स्वाद भी भगवान ही है। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य प्रणवम सर्व वेदेशु शब्द के पौरुषम ऋषो। यस। तो इसका अनुवाद, तात्पर्य सभी तो बंद है, पावन गौरांग प्रसाद ले रहे हैं। तो निशा माता जी प्लीज पढ़िए, आप अकेली है जो बैठे आगे, बाकी सब पढ़ चुके हैं। आपका होने के बाद फिर से साइकिल में हम शुरू करेंगे। यस। हरे कृष्णा प्रजी दंड प्रणाम। यस प्रजी। हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तात्पर्य शिल प्रपात जी के द्वारा। शिल प्रपात की जय। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुण वादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारतः सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इसमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओमकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओमकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओमकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। हरे कृष्ण प्रभु हाँ। जी। यस। तो अभी 8 से लेके 11 तक भगवान ये बताने वाले हैं कि कैसे 3 गुणों में सर्वव्यापी है। रसोम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि सूर्य प्रणवो सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषम ऋषु, ये सब 3 गुणों में आएंगे, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण में। तो अगले भी श्लोक जो आएंगे 8 से लेके 11 तक, सब 3 गुणों की उदाहरण है, किस प्रकार से हम भगवान को जान सकते हैं। कोई ब्रह्मवाद हो, या निर्विशेषवाद हो, या भक्त हो, सब इनको इस प्रकार से जान सकते हैं। तो अगला जो श्लोक बताएंगे भगवान कैसे वो सर्वव्यापी है, वो है पुण्यगंध पृथ्वीयं च तेजश्चास्मि विभावसु जीवानां सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। इस प्रकार से सर्वव्यापी है भगवान। यस गंगवीर प्रभु जी, आपके ऊपर। ओके। ओके, जब तक आप अनम्यूट नहीं करेंगे आपको अनम्यूट करना पड़ेगा।
यस। पूजा माता जी पढ़ पाएंगे? जल्दी अनम्यूट, फट से अनम्यूट करके पढ़िए, हमारे पास बहुत टाइम कम है। पढ़िए अनुवाद पर। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। प्रभु जी मैं स्लाइड से पढ़ रही हूँ। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो अतः आद्य। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभा वस्तु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है, न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज ऊष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि। जरूरत हो। आप स्लाइड थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। नहीं नहीं प्रभु, ज्यादा हो गया, थोड़ा सा पीछे। एक मिनट, एक मिनट। हाँ पढ़िए। अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारी रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। हाँ, जीवानाम सर्वभूतेषु, इसलिए आयु के बारे में बताया गया। तपस्यास्मि तपस्विषु, तपस्वी का जो तपस्या भगवान से है। पुण्य गंध पृथ्वी, शुद्ध जो जमीन है उससे जब जैसे बारिश होता है तो उसका गंध आता है। तेजशास्मि विभावसु, जो भी अग्नि चाहिए हमको फैक्ट्री में, अभी तो एलपीजी चल रहा है तो प्रोपात सबको कनेक्ट भगवान से कर रहे हैं। तो तीन गुण में कैसे भगवान को देख पाएंगे हम? तो इस प्रकार से सब भगवान से आ रहे हैं। तो अगला जो श्लोक है 10वां श्लोक में और अगला 2 श्लोक में बताएंगे ये तीन गुणों में कैसे भगवान सर्वव्यापी है। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थं सनातनं, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजस्विनाम अहम। यस, महक माता जी पढ़ेंगे। साउंड ओके। प्रभु जी आवाज आ रहा है? अभी आ रहा है। आई थिंक आपका ईयरफोन निकाल के बोलने से आ रहा है शायद। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, आवाज आ रहा है, पढ़िए। प्रभु जी स्लाइड से ही पढ़ रही हूँ मैं ना। हाँ, साइड से भी पढ़ सकते, बोलने से पढ़ सकते। श्लोक 10 अनुवाद। हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तात्पर्य। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर, किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण हैं। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्मा या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण परब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु परब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है। यह भगवत गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं, वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य के कठोपनिषद 2.2.13 में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्धाति कामान। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। सुमेधसा यजंती सुमेधसा।
सो भगवत चैतन्य महाप्रभु जो आए उनको कौन समझ सकता है? जिनके पास बुद्धि हो, वही समझ सकता है। 11वां श्लोक। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। यस। हरीश प्रभु पढ़िए। हरीश प्रभु गायब हो गए एक पर, यस प्रभु। है ना? पढ़िए। छोटा सा है इसलिए बोला, पढ़िए जल्दी। हम बाहर गए क्या? ठीक है। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। बलवान पुरुषों की शक्ति का उपयोग दुर्बल दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए। गुरु न सश्यात जननी न सश्यात। तो ये होने के बाद अभी डाउट आ सकता है किसी को, अरे भगवान तीन गुणों में भी सर्वव्यापी है, इसका मतलब भगवान तीन गुण के आवेश में है कि नहीं है? तो ये बताने के लिए 12वां श्लोक बताया जाता है कि भगवान नहीं है, भगवान गुणातीत है। और भगवान का जो भक्ति करते हैं वो भी गुणातीत हो सकते हैं, वो 14 अध्याय में आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए 12वें अध्याय के इस 12वें श्लोक में जो है, भगवान तीन गुणों का उदाहरण भगवान ने दिया है, लेकिन तीन गुणों से भगवान ऊपर है। वो श्लोक क्रमांक 12वां। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तमशाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वम् अहं तेषु ते मयि। कौन? गौरंगपुर जी पढ़िए। ओनली तात्पर्य ना। हाँ, अनुवाद तात्पर्य। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तात्पर्य: संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण में उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण, सतो, रजो तथा तमोगुण भगवान श्री कृष्ण के उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं हैं, इसीलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनके उद्भूत हैं, किंतु वे उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। त्रिभिर्गुण मैर्भावैर्भि सर्वमिदं जगत् मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। हाँ, ये 13वां श्लोक है। तो 12 श्लोक में क्या बताया भगवान ने? कि मैं तीनों गुणों से परे हूँ। और जो भगवान के बारे में ज्ञान है, वो भगवान को शरण होने के लिए हमको बद्ध करना चाहिए। लेकिन जो तमोगुण में रहते हैं, जो उनके महत्व के बारे में नहीं जानते, वो जड़ पदार्थ से आसक्त हो जाते हैं, और इस प्रकार से वो एक बाधा बन जाता है शरणागत होने के लिए। तो ये सब बताने के बाद कैसे वो तीन गुणों में व्यापी है, कैसे ज्ञान जो है उनकी शक्तियों के बारे में, बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति, तत्शक्ति के बारे में भी भगवान बताएंगे, कैसे हम उनका शरण ले सकते हैं, कैसे भगवान का शरण लेना है। ये 13 से लेके 19 में जाने वाला है। ओके, तो अभी 9 बज गए हैं। तो 12वां श्लोक तक हमने कंप्लीट किया, जो अपना टारगेट था। 14 था, लेकिन 12 से भी हम खुश हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। तो कैसे भगवान का शरण होना चाहिए, वो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो ये श्लोक हम देखेंगे। और शायद से चैप्टर कंप्लीट भी कर लेंगे, शायद से अगले इसमें जब आएंगे तब। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, भक्ति का है, आसान हो जाएगा।
तो किसी का कोई प्रश्न रहेगा इसके बारे में या कुछ टीका टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो यहीं पे हम विराम देंगे। तो ये फ्लो तो समझ में आ गया ना सबको कि कहाँ से शुरू हो रहा है, योगी नाम पे सर्वेशाम से। कैसे भक्त सबसे श्रेष्ठ भक्त है, तो भक्त कैसे बनना चाहिए, सुन के कैसे सुनना चाहिए, परंपरा में भगवान श्री कृष्ण से या उनके प्रतिनिधित्व से, शुद्ध भक्तों से या भक्तों से। फिर दूसरे इसमें बताया ज्ञान और विज्ञान क्या होता है और कितने लोग इसको समझ पाएंगे। मनुसावनम सहस्रेषु, 4 5 6 7, 4 5 में बहिरंग शक्ति और अंतरंग शक्ति, मतलब जीव तटस्थ शक्ति के बारे में होता है, भगवान की शक्तियों के बारे में। तो भगवान की शक्तियों को कैसे देखना है, 11 12 7 8 8 9 10 11 इसमें बताते हैं कैसे वो 3 गुणों में कैसे व्यापी है, अलग अलग उदाहरण देके। और 12वें में वो 3 गुणों से परे है, और 3 गुणों से परे होने के कारण हमको अगर 3 गुणों से परे होकर भगवत धाम जाना है तो उनका शरण लेना पड़ेगा। वो है 13 से 19। तो वो शरणागति कैसे करना है वो अ, अगले क्लास में देखेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भक्ति योग 12 चैप्टर का उद्घाटन किया आज। तो प्रभु जी आई थिंक चले गए, फिर भी हम 3 बार उनके नहीं नहीं, है चलाने की हूँ, या भी बोलिए, मल्टी स्पीकर आएंगे। हाँ बताइए। तो हम प्रभु जी के इस सुंदर कथा पान के लिए, श्रवण कराने के लिए हम 3 बार उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। इस हरे कृष्णा। प्रभु की अगर हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, मतलब कनेक्शंस देखेंगे ना, तो ये सेक्शन बहुत इजी हो जाएगा। और जैसे ईश्वर में पढ़ा हमने, तो पूरा ये सेक्शन और अगला सेक्शन भी आसान हो जाएगा। 13वां सेक्शन जो है थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन ये सेक्शन अच्छे से समझेंगे तो 13वां सेक्शन भी आप अच्छे से, और ये हो गया तो फिर उसके बाद आपका सिर्फ भक्ति सामृत सिंधु बचा है, जो बहुत बहुत ही कम्प्लीटली भक्तिमय है। ठीक है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। जय। कल्पतरु कृपा सिंधु पावनी वैष्णव। थैंक यू। हरे कृष्ण।